नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। और ई क्लासेस इकोनॉमी की क्लासेस हैं और हमने पिछले वीडियो में भी काफ़ी क्लासेस अपलोड की हैं और आज हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या है। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि इकोनॉमी क्या है। तो यहाँ पर देखें कि अगर इकोनॉमी क्या है, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इकोनॉमी को ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं, आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और उन रिसोर्सेस को आपको मैनेज करना है। उस मैनेज से आपके मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, रिसोर्सेज से और ज़्यादा क्या कर सको, आप अपनी ग्रोथ कर सको। उसे ही बोलते हैं हम इकोनॉमी मैनेजमेंट या अर्थव्यवस्था। यानी सीधे सीधे संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना। आप जनरली देखते होंगे कि ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम हैं ही होते हैं, सफिशिएंट ही होते हैं, एक लिमिट रहती, लेकिन उनसे हमें किस तरीके से मैनेज करना है। और यही हमारी क्या है, इकोनॉमी है। पुराने लेवल पे अगर देखें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी बताया बहुत तरीके से कि किस तरीके से हमें इकोनॉमी को मैनेज करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। लेकिन समय बदला, समय के साथ साथ इकोनॉमी की डेफिनेशन हुई और उसमें बहुत सारे मेथड भी आए। तो आज हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न टाइम है इसमें इकोनॉमी के टाइप क्या है। तो पहला हम जो टाइप पढ़ेंगे, इसमें पहला टाइप है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या कर सकते हैं हम, क्या है हमारी, इसको डेफिनेशन देखें तो देखिए पूंजीवादी का मतलब उसमें क्या है, पूंजीवादी जो पूरी तरीके से मार्केट पर डिपेंड हो। ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरीके से मार्केट पे ही डिपेंड है, बाजार पर ही डिपेंड है पूरी तरीके से। वस्तुएं की कीमतें हैं वो बाजार तय करेगा किस तरीके से, जो प्रोडक्ट है वो खुद अपनी कीमत तय करेगा कि कितनी क्वालिटी है किस तरीके से। यानी गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम रहता है। गवर्नमेंट सिर्फ क्या करेगी, एक पॉलिसी बना देगी और एक ओपन मार्केट रहेगा। ओपन मार्केट रहेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, पूंजी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, इकोनॉमी पैसा बहुत ज़्यादा रहता है और ज़्यादातर लोग बिजनेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ऐसी इकोनॉमियाँ कहलाती हैं पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी कैसी है, पूंजीवादी इकोनॉमी। लेकिन इस पूंजीवादी इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो मार्केट खुला रहेगा, कंपटीशन रहेगा, लोगों के पास पूंजी रहेगी और बिजनेस का भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। लेकिन साथ में अगर हम इसमें देखें कि अगर इसके नकारात्मक पॉइंट देखें तो नकारात्मक पॉइंट में देखना, जब कंपटीशन होगा तो हो सकता है ऑनर और जो लेबर के बीच क्या हो, स्ट्रगल हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा जो मालिक है, ऑनर है कंपनी का या कुछ किसी भी चीज़ का, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। क्योंकि पूंजीवादी में ज़्यादातर मोटो लोगों का क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। जो प्रॉफिट कमाएगा तो हो सकता है वो क्वालिटी या क्वांटिटी से समझौता करे, लेबर का शोषण कर सकता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करवाएगा और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाए और कम से कम पैसा देना पड़े। ज़्यादातर यही रहता है कि कम से कम पैसे से ज़्यादा हमारा क्या हो, काम निकले। इस वजह से जो मालिक है और लेबर है इसके बीच कई बार क्या होता है, स्ट्रगल होता है, कई बार प्रॉब्लम होती है, कई बार विवाद, दंगे और भी बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर उपभोग वाली चीज़ें है, सांस्कृतिक जो उपभोग का कल्चर है, खाओ पियो मौज मस्ती वाला है। तो इस वजह से इस कल्चर में क्या होता है, जो वैवाहिक रिश्ते होते हैं वे वैवाहिक रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, कमज़ोर होते हैं। क्यों, कारण भी है क्योंकि इकोनॉमिक पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं तो सब कोई क्या चाहता है, किसी न किसी तरीके से व्यवस्था कैपिटलिस्ट को प्रमोट करता है। कैपिटलिस्ट को प्रमोट करेगा, पूंजी को प्रमोट करेगा, तो लोग क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिश्तों को भी क्या कर देते हैं, तुलना करते हैं पैसे के हिसाब से कि इस रिश्ते से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिस वजह से वैवाहिक रिश्ते बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे यहाँ देखिए वैवाहिक रिश्ते 7 जन्मों का बंधन मानते हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं है, अमेरिका हो या यूरोप में, क्योंकि यहाँ पूंजीवादी व्यवस्थाएँ, इस वजह से वैवाहिक रिश्तों में भी प्रॉब्लम होती है। घरेलू हिंसाएँ तो ठीक है, बड़े लेवल पे क्राइम भी होते हैं क्योंकि सभी के पास क्या रहता है, पैसा रहता है, सारी चीज़ें और भी बहुत सारे इस तरीके से इनके नकारात्मक पक्ष भी रहते हैं। लेकिन पॉजिटिव पक्ष में बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम रहेगा,
वहाँ की सड़कें, रोड, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्या करती है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है, जो HDI इंडेक्स अच्छा रहता है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहती है, बाकी जो बेसिक फैसिलिटी है, हॉस्पिटल, सड़क, रोड, बिजली, एक काफ़ी एक डेवलप कंडीशन में होता है। खासकर यहाँ की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्या रहती है, डेवलपमेंट करती है, सारी चीज़ डेवलप रहती है, और बेसिक चीज़ जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे लेवल पे रहती। तो ये हमारी पूंजीवादी व्यवस्था की क्या है, विशेषताएं। दूसरी हमारी व्यवस्था आती है सोशलिज्म यानी समाजवादी, एक कार्ल मार्क्स पर आधारित है। सोशलिस्ट कहते हैं कि सोशलिस्ट व्यवस्थाओं में जो मार्केट है, जो वहाँ के मार्केट को कंट्रोल करेगा पूरी तरीके से, वो एक स्टेट ऑनरशिप के अंदर कंट्रोल होगा। मार्केट में ऐसा नहीं है सोशलिस्ट में कि आप मनमाना रेट से बेच सको। अगर सरकार ने वहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि सेब 1 रुपए किलो बिकेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो 1 रुपए किलो ही बिकेगा, क्योंकि वहाँ पर सारा कंट्रोल किसका, स्टेट का है। जब स्टेट का कंट्रोल है, वहाँ की कीमतें क्या फिक्स है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कर नहीं सकते, तो कंपटीशन नहीं रहेगा मार्केट में, बहुत कम कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन की भावना ही नहीं है, कंपटीशन नहीं रहेगा। ज़्यादातर रिसोर्सेस में सरकार कभी भी इंटरफेयर कर सकती है, कंपटीशन कम, और एक हिसाब से पूरी तरीके से स्टेट पर ही क्या है, डिपेंड रहता है। ऐसी पूंजी जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसी ये व्यवस्थाएं हमारी सोशलिस्ट कहलाती है, जैसे रसिया की है और चाइना की भी लगभग ऐसी व्यवस्थाएं हैं। दूसरी टाइप की व्यवस्थाएं जो आती हैं, दूसरी व्यवस्थाएं आती हैं, मिक्स इकोनॉमी आती है। मिक्स इकोनॉमी को ऐसा बोल सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है और सरकारी सेक्टर भी, गवर्नमेंट। जैसे आप भारत को देख लो, भारत में देखिए सरकारी स्कूल भी मिल जाएंगे आपको, प्राइवेट स्कूल भी मिल जाएंगे, बसें देखिए, बसें और भी बहुत सारी फैसिलिटी। तो और सरकार कई बार क्या करती है, कुछ योजनाएं चलाती हैं, तो देखा होगा योजनाएं कुछ चलाती हैं तो सरकार गरीब लोगों के वेलफेयर, कल्याण के लिए भी चलाती हैं, साथ में प्राइवेट लोग भी क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं में दोनों पाए जाते हैं। सरकार का इंटरफेयर तो रहता है, कुछ चीज़ों में सरकार कंट्रोल डायरेक्ट करती है, जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट, ये डायरेक्टली क्या है, सरकार के कंट्रोल में। लेकिन कई जगह प्राइवेट भी सरकार क्या करती है, प्राइवेटलाइजेशन भी करती, कुछ चीज़ें प्राइवेट के कंट्रोल में आती, यानी दोनों सेक्टर फलते फूलते। गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्रॉफिट लेती है, साथ में गवर्नमेंट गरीबों के कल्याण के लिए भी करती है, और प्राइवेट सेक्टर भी क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ये 3 टाइप मुख्य हैं जिनका तरीके से क्या है, इन अर्थव्यवस्थाओं को। और जो मिक्स इकोनॉमी है भारत की है, भारत की मोस्टली मिक्स इकोनॉमी में गिनती है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं, लेकिन ये चीज़ें भारत में ज़्यादा लागू। भारत में क्यों इकोनॉमी मिक्स अपनाया, इसके पीछे भी कारण थे, क्योंकि हम आज़ाद हुए थे तो हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम थी, हमें ग्रोथ भी करना था, तो ग्रोथ के लिए हमें दोनों सेक्टर को क्या करना था, समान रूप से डेवलपमेंट करना था। तो ये हैं आपके इकोनॉमी के टाइप आते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।